हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा अपना जो टॉपिक चल रहा था, अपन पढ़ रहे थे सम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस, पढ़ रहे थे ना। तो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस में आज अपन आगे चलते हैं बच्चों। देखो सुनो, तो बच्चों हिटिंग इफेक्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड समझते हैं आप? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड किनको बोलते हैं? जिसमें COH ग्रुप हो, है ना। डाइकार्बोक्सिलिक का मतलब है जिसमें दो COOH ग्रुप हो, ठीक है ना। देखो बेटा सुनो, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अब मुझे पता है कि मैकेनिज्म तो ज्यादातर बच्चे मैकेनिज्म में तो ज्यादातर बच्चे उलझ जाते हैं। तो इसका एक सिंपल सा फंडा देखो, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में क्या ध्यान रखना है कि अगर दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के बीच, ठीक है ना, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के बीच अगर आपका कार्बन आ रहा हो, ठीक है ना, अगर दोनों कार्बन के बीच 0 या 1 आपका कार्बन आ रहा हो तो हीट करने पे CO2 निकलेगा, ठीक है ना। कैसे बच्चों बताओ? ये मेरे पास है ऑक्जेलिक एसिड। देखो बेटा सुनो, ये मेरे पास है ऑक्जेलिक एसिड। बताओ बच्चों, ऑक्जेलिक एसिड में दोनों जो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उनके बीच में कोई कार्बन है क्या? उनके बीच में कोई कार्बन है? 0 है ना, है ना। तो हीट करने पे बच्चों यहां से क्या निकाल दूंगा? हीट करने से अपन क्या रिमूव कर देंगे? CO2। तो देखो बेटा यहाँ से CO2 निकल, तो जैसे CO2 निकला हमें ये मिल जाएगा क्या बच्चों? बताओ, हमें क्या मिल गया? फॉर्मिक एसिड मिल गया, मिल गया। अब आओ बेटा, ऑक्जेलिक के बाद अपन नेक्स्ट लेते हैं बच्चों मेलोनिक एसिड, है ना। नेक्स्ट ले रहे हैं अपन मेलोनिक एसिड। तो मेलोनिक एसिड में अगर अपन हीट करें तो बोलो बच्चों, दो कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में कितने कार्बन आ गए? एक आ गया। तो जब 0 और 1 होता है तो हमें क्या हटाना है? CO2। तो यहां से ये CO2 हटा दीजिए बच्चों। बोलो बच्चों क्या मिल गया? देखो हमें मिल गया CH3COOH। अब देखो बेटा, आप लोगों के लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है ना, 0 या 1 वाला ही इंपॉर्टेंट है, आगे वाले आप देख लीजिए। अब देखो बच्चों, अगर 2 या 3 कार्बन हो तो हीट करने पे वाटर निकलेगा, ठीक है ना। अब देखो बेटा, नेक्स्ट वाला जो एसिड है वो कौन सा है बच्चों? वो है सक्सिनिक एसिड, ठीक है। तो हमने हीट किया बच्चों। अब बताओ, दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच कितने कार्बन आ गए? सक्सिनिक एसिड में 2 आ गए ना। तो जब 2 या 3 है तो क्या निकलेगा? जब 2 या 3 है तो वाटर निकलेगा। तो ऐसे देखो बच्चों, ये वाटर निकाल दिया मैंने, हटा दिए क्या? वाटर निकलने के बाद क्या मुझे ये मिल गया बच्चों? बोलो बेटा, ये मिल गया क्या? ये क्या मिल गया? ये आपको मिल गया एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड आ गया बच्चों समझ में? एनहाइड्राइड है ना। अब देखो बच्चों, अगर 4 या 5 कार्बन हो, अगर 4 या 5 कार्बन हो तो दोनों निकलेंगे बच्चों। क्या क्या? आपका क्या क्या रिलीज होगा? वाटर भी रिलीज होगा और CO2 भी रिलीज होगा, है ना। वाटर भी रिलीज होगा, ये देखो, और ये CO2 भी रिलीज होगा, ठीक है। तो हमें क्या मिला? हमें ये मिला, देखो बच्चों, CH2 ये, और हमें ये। देखो आपके लिए जो काम का केस है, आपके लिए जो काम का केस है वो 0 और 1 वाला है, सिर्फ और सिर्फ ये है बच्चों, ठीक है ना। बाकी आप छोड़ सकते हो। तो आपके लिए जो काम का केस है 0 या 1, यानी ऑक्जेलिक और मेलोनिक एसिड। क्या समझ में आ गया? बोलो बच्चों, 0 और 1 है तो क्या निकलेगा? CO2, ठीक है ना। 2 और 3 है तो क्या निकलेगा? H2O। 4 और 5 है तो क्या निकलेगा? H2 एंड CO2। अब आओ बच्चों आगे। अब अपन बात करते हैं बच्चों हिटिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ MnO
Al2O3 या THO2 एट 300 डिग्री सेल्सियस। ये 300 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर कहीं और भी आया था बच्चों, याद है क्या? 300 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर कहीं और भी आया था, याद करो। कॉपर के केस में आया था, कॉपर के केस में एल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन आया था ना बच्चों, वेरी गुड। अब देखो बेटा सुनो, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। अब देखो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, क्या होगा यहाँ अगर आप देखो ना तो बेटा क्या क्या निकल रहा है, यहाँ से ये निकला बच्चों वाटर, यहाँ से निकला ये CO2, निकल गया, निकल गया बच्चों। निकलने के बाद पीछे क्या बचा, देखो ये बचा HC, है ना, ये बच गया बच्चों आपके, मिल गया। अगले में आओ बच्चों, देखो यहां से फिर ये निकला, ठीक है, निकला और क्या मिल गया बच्चों आपको, ये मिल गया CH3COCH3। आ गया समझ में, आसान है। बोलो बच्चों, हीटिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को इसमें, ठीक है। चलिए आगे आओ बच्चों, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम सोल्ट। देखो बच्चों, जब भी आप कैल्शियम सोल्ट का डिकम्पोजिशन करोगे ना, है ना, हमेशा क्या होगा बच्चों, हमेशा क्या करना आपको, रिमूव कैल्शियम कार्बोनेट। किसको हटाना है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट को हटाना है। जब भी आपके पास क्या आ जाए, कैल्शियम सोल्ट आ जाए, देखो बच्चों सुनो, अगर मुझे कैल्शियम सोल्ट हटाना है तो ये हट जाएगा क्या बच्चों, बताओ, ये निकल गया क्या CaCO3, बताओ, ये CaCO3 निकल गया, ये देखो बच्चों निकल गया CaCO3। अब क्या बचा पीछे, ये बच गया इस तरह से। तो बच्चों बताओ अगले में क्या मिलेगा, यहां से देखो बेटा, इसको हटा दूं, क्या मिला बच्चों बताओ, क्या मिल गया हमें, जो प्रोडक्ट बना उसका नाम क्या है, एसीटोन, है बच्चों, जो प्रोडक्ट मिला उसका नाम है एसीटोन। चलो बच्चों अगले में आओ, अगले कंपाउंड के अंदर अगर मैं थर्मल डिकम्पोजिशन करूं, ठीक है, क्या मिलेगा बच्चों बताओ, अगले में क्या मिलने वाला है, देखो बच्चों बेंजोफिनोन, ये मिल जाएगा PHCOPH, और साथ में मिल गया PaCO3। अच्छा अगले में बताओ बच्चों, अगले बताओ क्या मिलेगा, अभी बताओ पहले उस कंपाउंड में कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको टोटल, अभी इस कार्बन कितने दिख रहे हैं इस साइक्लिक कंपाउंड में, 6। एक कार्बन कम हो जाएगा ना, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन चला जाएगा, तो पीछे कितने कार्बन का कीटोन बनेगा, 5 का, ये मिल जाएगा क्या बच्चों, देखो ये ऐसे गया क्या बच्चों, तो हमें ये मिल जाएगा बच्चों साइक्लोपेंटेनोन, मिल गया बच्चों, समझ में आ गया बच्चों, सबको क्लियर है क्या, पक्का कंफर्म सबको, एकदम अच्छे से, ठीक है। चलो बच्चों ये एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ, देखो मेरे पास ये एक साइक्लोहेक्सेन की रिंग है, ठीक है, इसको सबसे पहले मैंने ट्रीट किया HKMnO4 के साथ, ये मिल गया, इसको हमने ट्रीट किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, B मिल गया, इसको हीट किया C मिल गया, C को हीट करने पर, ठीक है ना, हमें ये मिल गया। तो अब देखो बेटा सुनो, इसका मैंने कर दिया रिडक्शन, ठीक है, तो D मिल गया, और D का मैंने क्या कर दिया H+ एंड हीट, तो E मिल गया। तो अब बताओ बच्चों, ठीक है, अच्छा इसमें मैंने क्या किया, इसमें कर दिया मैंने Br2CCl4, ठीक है, तो बताओ बच्चों सबसे पहले क्या बनाएंगे, साइक्लोहेक्सीन आपकी 6 मेंबर की रिंग है, H+KMnO4 क्या करेगा, याद करो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडेटिव की तरह दिखाता है, ये रिडक्टिव की तरह,
ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस या रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, याद करो। ऑक्सीडेटिव दिखाता ना, दिखाता बच्चों। तो ओजोनोलाइसिस की तरह अगर ये दिखाएगा तो देखो बच्चों, सबसे आपको ये मिलेगा क्या, बोलो बच्चों, ये मिलेगा क्या बच्चों? पहले प्रोडक्ट ए मिल गया। इस प्रोडक्ट ए को हमें ट्रीट करना है किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है ना? किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या बनेगा बच्चों, बताओ क्या बनने वाला है? एसिड बेस रिएक्शन करवा दूं क्या? एसिड बेस रिएक्शन से देखो बच्चों, ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, निकल गया। अरे आशुतोष, गौतम, एसिडिक KMnO4 क्या करता है यार? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करेगा ना, एल्डिहाइड बनता है लेकिन वो आगे ऑक्सीडाइज नहीं हो जाता है क्या? हाँ भैया, अब देखो, अब क्या मिल जाएगा आपको? ये मिल गया। अब बच्चों देखो, ये मिल गया बी। इस बी को मैं हीट करूं, है ना? हीट करने पे बच्चों क्या होगा, क्या रिलीज होगा बच्चों बताओ? CaCO3, ये निकाल दो बच्चों, निकाल दिया। निकालने पर आप देखो बेटा, ये मिल गया। क्या आपको कीटोन मिल गया? बोलो बच्चों, इस कीटोन का हमें करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन। तो बच्चों बताओ, कीटोन किस में कन्वर्ट होगा? कीटोन ऑक्सीजन वाले किस में कन्वर्ट होंगे? एल्कोहल में होंगे बच्चों। ये हो गया, ये मुझे मिल गया आपका डी। अब बताओ बच्चों, आपको आगे क्या कह रहा है? H प्लस एंड हीट क्या होगा? H प्लस एंड हीट क्या बनेगा? क्या बन जाएगा बच्चों? डिहाइड्रेशन हो जाएगा क्या? H प्लस एंड हीट, देखो बच्चों, ये डिहाइड्रेशन हो गया, हो गया। और ये देखो बेटा, ये मिल गया आपको। क्या आपको स्टार्ट आपने देखो 6 मेंबर की रिंग से किया था, और ये कितने मेंबर की रिंग बन गई बताओ बच्चों? 5 मेंबर की। अब बताओ बच्चों, अब मुझे इस पर रिएक्शन करवाना है Br2CCl4 का। तो Br2CCl4 का कैसे एडिशन होता है बताओ? Br2CCl4 का एंटी एडिशन होता है बच्चों, होता है क्या? एंटी एडिशन अगर होता है तो देखो बेटा, एक Br को तो हम ऐसा जोड़ेंगे और दूसरे Br को हम ऐसा बन जाएगा। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? सारी रिएक्शंस पढ़ चुके हो बच्चों ये आप? पढ़ेगा ना? तो बच्चों ये हमारी सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन वाला पार्ट तो खत्म हो गया, है ना? ज्यादा बड़ा नहीं था, 17 पेज का ही है ये। चलिए, अब अपन आगे चलेंगे बच्चों। अब अपन बात करेंगे बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शंस की, ठीक है ना? तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना? तो बच्चों एलिमिनेशन क्या होता है जानते हो क्या? एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, जानते हो आप? किसी चीज का निकल जाना, है ना? किसी चीज का रिमूव हो जाना। तो देखो, एडिशन में तो क्या होता है? एडिशन में तो अपन किसी का ऐड करते हैं, और एलिमिनेशन में अपन कुछ हटाते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि एडिशन और एलिमिनेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस हैं। बोलो बच्चों, दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस हैं। बोलो, इट इज रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन इन विच 2 सिग्मा बॉन्ड विल ब्रेक। बोलो बच्चों, कितने सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे? 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं ना? याद करो, एडिशन में क्या होता था? एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता था और 2 नए सिग्मा बॉन्ड बनते थे, ऐसा होता था क्या? ऐसा होता था क्या? हाँ बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, ये कितने टाइप का हो सकता है उसमें देखो, सबसे पहले अल्फा, या इसको बोलते हैं अल्फा अल्फा, या इसको बोलते हैं 1-1 एलिमिनेशन। इसका मतलब समझाता हूं। देखो, जो दो ग्रुप
जो जो दो ग्रुप निकल रहे हैं वो एक ही कार्बन से निकले। देखो बेटा सुनो, अगर मैं बोलूं ये कार्बन, इसको मैं अल्फा बोल सकता हूं, इस कार्बन को मैं अल्फा बोल सकता हूं, और यहां से ये दोनों ग्रुप निकल जाए बच्चों, ठीक है ना, ये दोनों ग्रुप निकल जाए, तो बच्चों बताओ हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों एक ही कार्बन से निकले क्या? हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों एक ही कार्बन से निकले, तो क्या मैं इसको अल्फा अल्फा एलिमिनेशन या 1-1 एलिमिनेशन बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं। अच्छा, याद करो बच्चों, थोड़ा दिन पहले ये OH माइनस था, ठीक है, इस OH माइनस ने इस क्लोरोफॉर्म से H हटाया था, हटाया था बच्चों, तो हमें ये मिला था बच्चों, याद करो, ठीक है। फिर क्या हुआ था, कार्बन के नेगेटिव को खत्म करने के लिए Cl निकल गया था माइनस की फॉर्म में, और हमें ये मिल गया था बच्चों, मिल गया था ये डाइक्लोरोकार्बिन। क्या मैं कार्बिन इंटरमीडिएट आपको पढ़ा चुका हूं? क्या कार्बिन इंटरमीडिएट में आपको पढ़ा चुका हूं? सारा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, सिंगलेट ट्रिपलेट सब कुछ, तो इसको बताने की जरूरत तो नहीं है। हाँ जी बच्चों, तो ये कार्बिन अपन पढ़ चुके हैं। अब देखो बेटा, अपन बात करते हैं बीटा एलिमिनेशन, या इसको बोलेंगे अल्फा बीटा एलिमिनेशन, या इसको बोलेंगे 1-2 एलिमिनेशन। अब 1-2 का मतलब समझते हैं बच्चों? 1-2 का मतलब हो गया एडजेसेंट कार्बन से जाएगा, ठीक है। और 1-1 का मतलब क्या हुआ? 1-1 का मतलब क्या हुआ? एक ही कार्बन से। और 1-2 का मतलब क्या हुआ? एडजेसेंट से, है ना। देखो बच्चों, जैसे सुनो, सबसे पहले मेरे पास ये बच्चों पहला एग्जांपल है, ये अल्फा और बीटा दिख रहा है। यहां से देखो बेटा, मैंने ये वाटर का मॉलिक्यूल हटा दिया, हटाने पे देखो बच्चों मुझे ये मिल गया, मिल गया। अब देखो बेटा, कितने सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए? इतने। और क्या मिला आपको? एक पाई बॉन्ड मिल गया क्या? मिल गया बच्चों।
2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके एक पाई बॉन्ड मिल गया। अच्छा, इसमें निकला क्या बच्चों? इसमें निकला क्या? वाटर का मॉलिक्यूल। तो वाटर का मॉलिक्यूल, क्या मैं इसको डिहाइड्रेशन बोल सकता हूँ? क्या मैं इसको डिहाइड्रेशन बोल सकता हूँ? ओके, अब आओ बच्चों जिंक के साथ। जिंक ले लो या एजी ले लो। आपको अगर जिंक लोगे तो आपको पता होगा बच्चों, ये इस तरह से हटा देगा, हटा देगा। तो अगेन देखो बच्चों, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए बच्चों, और ये हो गया। इस बार बच्चों हेलोजन बाहर निकले है ना इस बार हेलोजन बाहर निकला है ना, तो क्या मैं इसको डी हेलोजिनेशन बोल सकता हूं? क्या मैं इसको डी हेलोजिनेशन बोल सकता हूं? ठीक है, आ गया बच्चों। नेक्स्ट देखो, ये अल्फा, ये बीटा। यहां से देखो बेटा, हमने निकाला HX, हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को निकाला निकाला। तो अगेन देखो बेटा, ये निकल गया। तो बच्चों इस बार क्या क्या निकला? हाइड्रोजन भी निकला और हेलोजन भी निकला। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रोजन भी निकल रहा है और हेलोजन भी निकल रहा है, तो दोनों को मिला के क्या बोला? डी तो निकलने को बताता है, हाइड्रोजन और हेलोजन। ये समझ में आया बच्चों? समझ में आया क्या? तो इन रिएक्शंस में क्या हो रहा है बच्चों? कितने सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं? कितने सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं? 2। और क्या बन रहा है? क्या बन रहा है बच्चों? एक पाई बॉन्ड बन रहा है। तो देखो बच्चों क्या लिख रहा है कि देयर इज ब्रेकिंग ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 न्यू पाई बॉन्ड इज फॉर्म। आगे क्या कहता है बच्चे एक बात बताओ, अगर सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना है आपको, है ना, सिग्मा बॉन्ड को अगर ब्रेक करना है बच्चों, अगर सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करना चाह रहे हो, है ना, तो कितने सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो आप? कितने सिग्मा? 2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और बना क्या रहे हो? और बना क्या रहे हो बच्चों आप? एक पाई बॉन्ड। अब बच्चों बताओ, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है? सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों? तो मुझे बताओ बच्चों, बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगी? बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी ज्यादा लगी, और जो बॉन्ड बना वो वीक है, तो रिलीज कम हुई। ये बात समझ आई? जो बॉन्ड तोड़े उनको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगी, और जो नया बॉन्ड बना उसमें एनर्जी कम रिलीज हुई। तो ओवरऑल बच्चों क्या हुआ? ओवरऑल हमें एनर्जी देनी पड़ी या रिलीज हुई? बताओ बच्चों। 2 तो बॉन्ड तोड़े और बना एक ही नया बॉन्ड है वापस। तो बच्चों समझ में आ गया? मैं कह सकता हूं कि जब भी आपको अपन एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो मैं कह सकता हूं एंडोथर्मिक होगी। बोलो बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन हमेशा एंडोथर्मिक होगी। और एंडोथर्मिक का मतलब क्या हुआ? एंडोथर्मिक का मतलब क्या होगा कि हमें वहां पर हीट करना पड़ेगा। क्या हमें वहां पर हीट करना पड़ेगा? तो बच्चों ये समझ में आया? पढ़ो क्या कहता है। इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया? मीन्स हीटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एलिमिनेशन। बोलो बच्चों, ये बात समझ आएगी? हीटिंग रिक्वायर्ड होगी ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अब एलिमिनेशन बच्चों कितने टाइप की हो सकती है, उसमें सबसे पहले चलते हैं अपन नंबर 1। नंबर 1 है बच्चों E1 या यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। ठीक है ना, E1 बोल दो या इसको बोल सकते हैं अपन यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। अब देखो बेटा सुनो, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगी, ठीक है ना। ऐसी कौन सी रिएक्शन थी बच्चों इससे पहले 2 स्टेप में पूरी होने वाली? याद है क्या?
SN1 पढ़ी थी बच्चों, SN1 पढ़ी थी, ऐसा कैसा E1 पढ़ रहे हैं अपन वापस, ठीक है ना। तो देखो बच्चों यहाँ क्या हो रहा है कि सबसे पहले स्टेप में ये कार्बोकेटाइन बनाएगा। अब मुझे बताओ बच्चों, आप जिस कंपाउंड का कार्बोकेटाइन बना रहे हो क्या वो एक कोवलेंट कंपाउंड है क्या? जिस कंपाउंड से आप कार्बोकेटाइन बना रहे हो वो एक कोवलेंट कंपाउंड है। और आपने देखा होगा बच्चों कोवलेंट कंपाउंड का आयोनाइजेशन क्या होगा, स्लो होगा या फास्ट होगा? बताओ। कोवलेंट कंपाउंड का आयोनाइजेशन स्लो होगा, है ना बच्चों। तो मैं कह सकता हूं ये जो होगा बच्चों वो स्लो स्टेप होगा। तो मैं इसको आरडीएस बोल सकता हूं क्या? मैं इसको आरडीएस बोल सकता हूं। अब मुझे बताओ बच्चों, आरडीएस में सिर्फ हैलाइड ही पार्टिसिपेट कर रहा है ना? आरडीएस में सिर्फ हेलोजन ही पार्टिसिपेट कर रहा है। तो क्या इसका रेट लो ऐसे लिखेंगे आप? क्या इसका रेट लो आप ऐसे लिखेंगे RX? अब बताओ बच्चों, इसके अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर क्या है बच्चों? 1 आ गया, ऑर्डर 1 आ गया। तो समझ आया बच्चों, इसको हमने यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन क्यों बोला? इतना सबको समझ में आया बच्चों? समझ में आ गया। अब देखो बेटा, यहां से क्या हुआ, ये Cl- निकला और हमें ये मिल गया बच्चों। मिल गया क्या? बोलो बच्चों, पहले यहां तक समझ में आया बच्चों? पहले यहां तक समझ में आया? अब देखो बेटा सुनो, ये क्या बना? ये बना बच्चों कार्बोकेटाइन, बन गया क्या? और ये क्या बच्चों, ये क्या है? ये है लिविंग ग्रुप, है बच्चों, है। एक कार्बोकेटाइन बन रहा है और एक लिविंग ग्रुप है। यहां तक समझ में आया बच्चों? यहां तक समझ में आ गया है क्या? यहां तक किसी को डाउट है? बोलो बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, कौन सा लिविंग ग्रुप अच्छा होता है FCl Br और I में से? बताओ बच्चों, कौन सा लिविंग ग्रुप अच्छा होता है? आयोडीन होता है ना, आयोडीन होता है। तो बच्चों बताओ, कौन सा एल्किल हैलाइड, कौन सा एल्किल हैलाइड आपका E1 के लिए मोस्ट एक्टिव हुआ? RI, RBr, RCl। तो RI हुआ बच्चों, ओके। अब बच्चों बताओ, यहाँ इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकेटाइन, तो कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है बच्चों? कौन सा कार्बोकेटाइन? 3 डिग्री। तो बच्चों बताओ 3 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड और 1 डिग्री हैलाइड, कौन सा हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? 3 डिग्री। ये समझ में आ गया? इतना सबको समझ में आ गया? अब देखो बेटा सुनो, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, जो एक बात हो बच्चों, क्या आरडीएस में, क्या आरडीएस में कहीं पर आपका बेस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है क्या? क्या आरडीएस में बेस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है? आरडीएस में बेस का इन्वॉल्वमेंट है क्या? नहीं है ना। अब देखो बच्चों, अब सेकंड स्टेप में क्या होता है बच्चों, बेस आएगा और क्या करेगा बच्चों? देखो ये बेस आया, ठीक है। एक बात आप दिमाग में फिट कर लो, जब भी आप गर्म करते हो ना, हीट करते हो, हमेशा तोड़ फोड़ होती है। जब भी आप हीटिंग करोगे हमेशा क्या होगी बच्चों? हमेशा तोड़ फोड़ होगी। तोड़ फोड़ का मतलब क्या होगा? दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे और एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो देखो बच्चों, इसने इस H को हटाया, हटाया तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होते ही क्या बच्चों, हमें एल्कीन बन गई। बच्चों बताओ, क्या हमें एल्कीन बन गई? बन गई। अच्छा, ये जो रिएक्शन होती है ना बच्चों, ये लगभग लगभग जैसे मान लीजिए आपकी ये रिएक्शन हुई 160 170 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और अगर मान लो मैं टेम्परेचर नहीं देता, अगर मैं टेम्परेचर नहीं देता तो यहां पर कौन सी रिएक्शन करवाते आप? बताओ बच्चों, अगर मैं टेम्परेचर नहीं देता, नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या करते? फिर Cl हटता, उसकी जगह OH आ जाता, तो कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों? सब्स्टिट्यूशन। अरे समझ में आ रहा है क्या? अगर अपन हीट नहीं करते, ठीक है ना, बोलो बच्चों, तो क्या होता कि वाटर का मॉलिक्यूल डायरेक्ट कार्बोकेटाइन पर अटैक करता और OH आके जुड़ जाता। बच्चों समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। तो एक बात आप दिमाग में फिट कर लो, जब भी एलिमिनेशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेशन के लिए हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा बच्चों? हीट करना पड़ेगा। ये दिमाग में बैठ गया? अब देखो बच्चों सुनो, क्या कहता है कि बेस इज नॉट इन्वॉल्व इन आरडीएस।
है ना, बेस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हम एक वीक बेस कहां में ले सकते हैं, बोलो, हम वीक बेस कहां में ले सकते हैं, ले सकते हैं बच्चों। अब वीक बेस के तौर पर अपन क्या करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं बच्चों, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट काम में लेते हैं, हम क्या काम में लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट काम में लेंगे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के तौर पर हमने क्या लिया, देखो वाटर लिया था, मिथेनॉल लिया था, इथेनॉल लिया था और फॉर्मिक एसिड लिया था। याद करो, इसको हमने नाम दिया था बच्चों सोल्वोलाइसिस, याद है क्या, इसको हमने सोल्वोलाइसिस बोलो बच्चों, इसको हमने सोल्वोलाइसिस बोला था। वाटर है तो क्या बोलेंगे, वाटर है तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। एल्कोहल है तो क्या बोलेंगे, एल्कोहल है तो बच्चों क्या बोलेंगे, एल्कोलाइसिस बोलेंगे, बोलेंगे बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, आपको पता कुछ समझ में आ रहा है क्या बच्चों, यहां पर अटैक क्यों नहीं करवाया बच्चों, मैंने बताओ, इस मॉलिक्यूल का अटैक मैंने यहां पर क्यों नहीं करवाया बच्चों, बताओ, अरे क्यों नहीं करवाया, देखो हीट क्या इंडिकेट कर रही है, हीट का मतलब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, एलिमिनेशन होगी, ठीक है। चलो आगे देखो बेटा सुनो, इसमें इंटरमीडिएट क्या बना, इंटरमीडिएट क्या बना बच्चों, कार्बोकेटाइन। तो अगर कार्बोकेटाइन बना है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, अगर कार्बोकेटाइन बना है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अच्छा, क्या आपके आरडीएस में सीएच बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्या आरडीएस में सीएच बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो क्या आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, क्या आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, नहीं होगा। अब आओ बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों रिएक्टिविटी ऑफ आर एक्स, है ना, रिएक्टिविटी ऑफ आर एक्स। अगर कह रहा है आर सिमिलर हो तो बच्चों देखो, आर सिमिलर हो तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा, आर आई, आर बी आर, आर सी एल एंड आर एफ। बोलो बच्चों क्या आएगा, ये आ जाएगा क्या, बोलो बच्चों ये आएगा क्या, है ना, क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप, है ना, या लिविंग ग्रुप टेंडेंसी से लिख दो बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर x सिमिलर हो तो देखो बच्चों हम ऐसा करेंगे क्या, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और आर एक्स। बोलो बच्चों, अगर x सिमिलर हो तो यहाँ किस में डिपेंड करेगा, यहाँ डिपेंड करेगा रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। बोलो बच्चों, रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये सुनाया। अब देखो बच्चों सुनो, अब बेटा मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं, फिर अपन आगे समझते हैं। सबसे पहले बच्चों बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं ये जो नीचे एग्जांपल दे रखा है, इस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं अपन। आपको एरो पे क्या दिख रहा है, इथेनॉल दिख रहा है और हीट का साइन दिख रहा है, तो इथेनॉल दिख रहा है और हीट का साइन दिख रहा है, तो कौन सी रिएक्शन करवाएंगे, बताओ, एलिमिनेशन करवाओगे। सबसे पहले देखो बच्चों, ये मिला आपको, मिल गया बच्चों, ये मिल गया कार्बोकेटाइन, मिल गया। अब देखो बेटा सुनो, ये कार्बोकेटाइन में, इसमें देखो बच्चों, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो ये बीटा कार्बन है, तो इस अल्फा के लिए बीटा कितने हैं, इस अल्फा के लिए 2 बीटा कार्बन है ना। अब देखो बच्चों, इन 2 बीटा कार्बन के बेसिस पर अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊं, इन 2 बीटा कार्बन के बेसिस पर अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊं, तो एक प्रोडक्ट तो बच्चों ये बनेगा क्या, और एक प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, बनेगा बच्चों, एक तो ये बनेगा भाई, एक तो आप क्या कह सकते हो, यहां से एच जाए, ठीक है ना,
एक बार तो यहां से H जाए और एक बार यहां से जाए, ऐसा हो सकता है क्या? अब बच्चों बताओ, ये है आपकी 1 ब्यूटीन और ये है बच्चों 2 ब्यूटीन, है बच्चों। अब बताओ बच्चों, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, तो 1 ब्यूटीन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है बताओ? 1 ब्यूटीन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों? 2 अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, है। और 2 ब्यूटीन में कितने दिख रहे हैं? 6 अल्फा H दिख रहे हैं, ठीक है ना बच्चों? तो बताओ मेजर प्रोडक्ट कौन हुआ, 1 ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन? ये मेजर प्रोडक्ट हुआ क्या? बोलो बच्चों, ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। ये देखो आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया, हो गया। इतना सबको समझ में आया? आया बच्चों? अब बच्चों बताओ, मैं ऐसा कह सकता हूं कि 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं, क्या सही बात है? 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं, है बच्चों। लेकिन दोनों पोजीशन आइसोमर्स में से एक पोजीशन आइसोमर्स ज्यादा बनाना, एक पोजीशन आइसोमर्स ज्यादा बनाना, ठीक है। कौन सा बना बच्चों? कौन सा बना? 2 ब्यूटीन, जिसमें अल्फा एच ज्यादा है, ठीक है ना, जिसमें अल्फा एच ज्यादा है। अब देखो बच्चों सुनो, आपको पता है क्या बच्चों, पोजीशन या अपन इसको कई बार रीजन भी बोल सकते हैं। पोजीशन बोलो या रीजन बोलो, एक ही बात होती है क्या? कि आपके बॉडी के किस रीजन में ये प्रॉब्लम है, उसकी पोजीशन बताओ, एक ही बात होती है क्या? पोजीशन और रीजन। बोलो बच्चों। अब बच्चों बताओ, दो दो पोजीशन पॉसिबल है, लेकिन उसमें से कोई एक ज्यादा बन रही है ना? बन रही है बच्चों। देखो क्या लिखा है इसमें, if there is a possibility of formation of 2 or more than 2 alkene, then more substituted alkene will form as a major product. more substituted का मतलब समझ आ गया? more substituted का मतलब बच्चों सिंपल ये है कि more अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। मोर सब्स्टिट्यूटेड का सिंपल सा मतलब है मोर अल्फा हाइड्रोजन। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, जानते हो क्या? इसको बोलते हैं बच्चों सेटजफ रूल या जेटसेव रूल। क्या बोलते हैं? सेटजेफ या जेटसेव रूल बोलते हैं इसको। आया समझ में? बोलो बच्चों, आ गया? अब देखो बच्चों सुनो, यहाँ ये जो रिएक्शन है ना बच्चों, ये रिएक्शन होती है रेजियो सेलेक्टिव। ये रेजियो सेलेक्टिव का मतलब समझ में आया बच्चों? डबल बॉन्ड दो जगह पर आ रहा है, एक बार नंबर 1 पर और एक बार आ रहा है नंबर 2 पर। दो रीजन पर डबल बॉन्ड आ रहा है क्या? क्या डबल बॉन्ड दो रीजन पर आ रहा है? उनमें से कोई एक एक बन रहा है ना, एक मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, बन रहा है बच्चों, एक का सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है। तो जब किसी रिएक्शन में, जब किसी रिएक्शन में दो पोजीशन आइसोमर्स में से कोई एक पोजीशन आइसोमर्स ज्यादा बनता हो, तो उसको नाम देते हैं बच्चों रेजियो सेलेक्टिव। समझ में आया? व्हेन ए पर्टिकुलर पोजीशन आइसोमर्स फॉर्म्स इन डोमिनेटिंग अमाउंट और इन मेजर अमाउंट, देन रिएक्शन इज नोन एज रेजियो सेलेक्टिव। बोलो समझ में आया? रेजियो सेलेक्टिव का मीनिंग समझ में आया? 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं, दो पोजीशन आइसोमर्स में से कोई एक पोजीशन आइसोमर्स ज्यादा अमाउंट में बनता हो। क्या समझ में आया? अब बच्चों बताओ, 2 ब्यूटीन में से, देखो बच्चों 2 ब्यूटीन में दो चीजें पॉसिबल है क्या? बच्चों बताओ, 2 ब्यूटीन में दो चीजें पॉसिबल है क्या? एक तो मिल सकता है आपको सिस, मिल सकता है, और एक मिल सकता है ट्रांस, मिल सकता है बच्चों। बोलो बच्चों। एक मिल सकता है सिस और एक मिल सकता है ट्रांस। अब बच्चों बताओ, सिस और ट्रांस में से ज्यादा स्टेबल कौन है? ट्रांस होता है ना, ट्रांस होता है। तो बच्चों बताओ, जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा बनता होगा ना, जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा बनता होगा। तो बच्चों बताओ कौन सा ज्यादा बनेगा, ट्रांस वाला या सिस वाला? ट्रांस वाला या सिस वाला? ट्रांस वाला बनेगा ना बच्चों? बोलो, ट्रांस वाला बनेगा बच्चों। तो अब मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ सिस और ट्रांस दोनों दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं या दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हैं? है बच्चों, सिस और ट्रांस दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या दोनों स्टीरियो आइसोमर है? दोनों स्टीरियो आइसोमर्स में से कोई एक स्टीरियो आइसोमर ज्यादा बन रहा है,
दोनों स्टीरियो आइसोमर्स में से कोई एक स्टीरियो आइसोमर ज्यादा बन रहा है, तो बच्चों बताओ इस रिएक्शन को क्या मैं स्टीरियो सेलेक्टिव बोल सकता हूं क्या? क्या मैं इस रिएक्शन को स्टीरियो सेलेक्टिव बोल सकता हूं क्या? बोलो, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। सुब्रत राय हर्ष, तेरे को सिस और ट्रांस का पता नहीं है क्या? है सुब्रत राय हर्ष? कोई बात नहीं, पता नहीं है तो आगे बताएंगे, अभी आपका हुआ नहीं है, ठीक है। बच्चों ये दो टर्म समझ में आ गए क्या? बच्चों ये दो टर्म समझ में आ गए, रेजियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो सेलेक्टिव। रेजियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो सेलेक्टिव में किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है? चलो बच्चों अब बताओ, अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, इसकी बात करते हैं। देखो बच्चों, ये कार्बन अल्फा है, ठीक है, इससे मैंने बच्चों दो प्रोडक्ट बना रहा हूं। अब मुझे बताना कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनाऊंगा मैं। एक तो मैंने ये बनाया बच्चों, ठीक है, और एक मैंने ये बनाया। तो बताओ दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? बोलो बच्चों, सेकंड वन हुआ ना? सेकंड वन हुआ बच्चों, ये तो होगा माइनर, ठीक है, और ये होगा मेजर। होगा बच्चों? चलिए अगले में आइए बच्चों। अगले में अगर मुझे डबल बॉन्ड, तो देखो बेटा, ये अल्फा, ये मैं कहता हूं बीटा वन मान लो, ये बीटा टू मान लो, और इसको बीटा थ्री मान लो। तो बच्चों बताओ किधर लें अपन, बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री, किसको लेना चाहिए? बीटा वन को लेना चाहिए क्या? ये देखो बेटा, ये बीटा वन मैंने ले लिया, यहाँ पे लगा दिया बच्चों डबल बॉन्ड मैंने। अरे आसान है बच्चों, बोलो। ठीक है, अब देखो बेटा, ये अल्फा है, ये बीटा वन, ये बीटा वन, और ये बीटा टू। कहां लगाऊं बच्चों? बीटा वन या बीटा टू? बीटा वन या बीटा टू? तो बीटा वन लगेगा बच्चों, ये लग गया बच्चों। हो गया? चलो बच्चों अब देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों। बताओ सबसे पहले इसमें क्या बनेगा? ये कार्बोकेटाइन बनेगा ना? ये कार्बोकेटाइन बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों, याद करो। अब क्या होगा इस कार्बोकेटाइन में बच्चों, क्या होगा? शिफ्टिंग होगी क्या? रीअरेंजमेंट होगा बच्चों। ये यहां पहुंच गया, पहुंच गया बच्चों। शिफ्टिंग होने के बाद आपको देखो बेटा ये मिल गया, मिल गया क्या? ये प्लस, ये आ गया। अब देखो बेटा, यहां से H निकाल के क्या मैं फाइनल प्रोडक्ट ये बना दूंगा क्या? बोलो मैंने सही बनाया? क्या मैंने प्रोडक्ट सही बनाया? चलो बच्चों अगले में आओ बच्चों। अगले में देखो बेटा फिर क्या होगा, यहां से फिर ये कार्बोकेटाइन बना बच्चों, बन गया क्या? ये कार्बोकेटाइन फिर बन गया। अब बच्चों बताओ, अब आपको देख के क्या लग रहा है? वेरी गुड, रिंग का एक्सपांशन हो जाएगा क्या? देखो बच्चों, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, रिंग एक्सपांड करेगी। जैसे रिंग एक्सपांड करी तो बच्चों ये 5 मेंबर की रिंग मिल गई, मिल गई। अब बच्चों बताओ क्या होगा इसके बाद? इसके बाद क्या होगा? मिथाइड शिफ्टिंग, ये शिफ्ट मारेगा यहाँ पे। जैसे ही ये शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद देखो बच्चों, क्या हमें ये मिल गया? मिल गया बच्चों। अब बताओ क्या होगा? अब एलिमिनेशन हो जाएगा। यहां से देखो बेटा, ये निकला, और निकलने के बाद क्या आपको मिल जाएगा बच्चों? ये मिल जाएगा बच्चों। समझ में आ गया? बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई? अब देखो बेटा सुनो, ये जो एलिमिनेशन है ना, एलिमिनेशन किसकी प्रॉपर्टी है पता है क्या? एलिमिनेशन प्रॉपर्टी होती है एल्किल हैलाइड और ठीक है ना? देखो बच्चों, एलिमिनेशन इज मेनली given by
हेलोजन, डेरिवेटिव एंड एल्कोहल। अब बच्चों बताओ, ये मेरे पास एक एल्कोहल है, ठीक है, इस एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है, तो बच्चों बताओ क्या करें? सबसे पहले बताओ बच्चों क्या करें? ये H प्लस का अटैक करेगा, बच्चों बताओ H प्लस का अटैक करेगा OH पे क्या? तो इसका अटैक यहां हो गया, बोलो बच्चों यहां से क्या मिल गया? अब बच्चों बताओ क्या होगा? यहां से क्या निकल जाएगा? H2O निकला। जैसे ही H2O निकला, देखो बच्चों अब बच्चों बताओ क्या होगा? अब हाइड्रेट शिफ्ट होगा क्या? ये एग्जाम्पल मैं करवा चुका हूं आपको। ये एग्जाम्पल पहले किया हुआ आप लोगों ने, तो देखो बेटा ये मिल गया, हमें मिल गया। अब बताओ बच्चों अगली बार क्या होगा? नेक्स्ट टाइम क्या होगा? अभी तो ये 2 डिग्री बना है, मिथाइड शिफ्ट हो जाएगा क्या? मिथाइड शिफ्ट किया, मिथाइड शिफ्ट करते ही मुझे ये मिल गया। अब देखो बच्चों सुनो, अब मेरे पास देखो बच्चों ये अल्फा, ये बीटा 1 और ये बीटा 2। बच्चों बताओ कहां से H हटाएंगे, बीटा 1 से या बीटा 2 से? बताओ बच्चों, बीटा 2 से हटाएंगे ना, तो बीटा 2 से अगर आप हटाओगे तो क्या आपको ये वाला मिल जाएगा बच्चों? ये वाला मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा बच्चों? समझ में आया? आ गया सबको? अब देखो बेटा सुनो, अब वैसे तो याद है क्या, मैंने डिहाइड्रेशन आपको पढ़ा रखा है। डिहाइड्रेशन मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, बहुत पहले ही पढ़ा दिया था, है ना, बहुत पुरानी बातें ये। देखो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर अपन क्या क्या काम ले सकते हैं? देखो बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4, कॉन्सेंट्रेटेड HClO4 एंड KHSO4। इन सब में बच्चों H प्लस है क्या? इन सब में H प्लस है क्या? देखो बच्चों ये सारे H प्लस देंगे, तो अगर ये सारे H प्लस देंगे तो क्या कार्बोकेटाइन बनेगा? अगर ये H प्लस देंगे तो कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। अब आओ बच्चों अगले में, देखो अगला क्या है? देखो बच्चों लिखा हुआ है POCl3, P2O5, THO2, Al2O3। क्या ये कोई भी H प्लस दे सकते हैं क्या? क्या इनमें कहीं पर भी H प्लस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। तो बच्चों बताओ जब H प्लस है ही नहीं, जब H प्लस है ही नहीं तो क्या कार्बोकेटाइन बनेगा? क्या कार्बोकेटाइन बनेगा? और बिना कार्बोकेटाइन बने क्या मैं रीअरेंजमेंट कर सकता हूं? बिना कार्बोकेटाइन बने मैं रीअरेंजमेंट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। इतना सबको समझ में आया? इतना आया? तो अब देखो बच्चों एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इस एग्जांपल को करते हैं अपन। देखिए बच्चों अगर यहाँ पर ये H2SO4 है, ठीक है ना, अगर यहाँ पर ये H2SO4 है, इस H प्लस ने यहाँ अटैक किया, किया अटैक करने के बाद बच्चों देखो हमें ये मिल गया, मिल गया क्या? अब बच्चों बताओ क्या हो सकता है? अब क्या हो सकता है? मिथाइड शिफ्ट, ये हो सकता है। मिथाइड शिफ्ट होते ही आपको ये मिल गया, देखो बच्चों मिल गया। अब देखो बच्चों यहां से हाइड्रेट शिफ्ट हुआ, और हाइड्रेट शिफ्ट होते ही हमें ये मिल गया क्या? बोलो बच्चों मिल गया। लेकिन अगर मुझे इसका डिहाइड्रेशन THO2 से करवाना पड़े, है ना बच्चों,
इसका मुझे हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन THO2 से करवाना पड़े, तो बच्चों बताओ, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, तो बच्चों बताओ कौन सी बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन हटाओ, बताओ भैया। बीटा 1 से हटेगा ना, बीटा 2 से हट सकता है क्या? बीटा 2 से हट सकता है, हाइड्रोजन ही नहीं है तो कहां से हटाऊं, है ना? तो बच्चों बताओ इस कंडीशन में बोलो बच्चों, ये प्रोडक्ट बनेगा? ये प्रोडक्ट बनेगा क्या बच्चों? बोलो पक्का? चलो इसका करना है बच्चों हमें डिहाइड्रेशन, इसका करना है बच्चों, बताओ क्या बनाओगे? इसका करना है, क्या बनाओगे बच्चों बताओ? देखो बहुत आसान है, H+ का टेक यहां हुआ, आ गया पॉजिटिव, वाटर का मॉलिक्यूल यहां से निकल गया। निकलने के बाद देखो बच्चों हमें ये मिल गया। अब देखो बेटा, पॉजिटिव डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस जब हुआ बच्चों तो हमें ये मिल गया, देखो बेटा सुनो, मिल गया क्या? बोलो बच्चों अब क्या हो सकता है, यहां से ये इधर शिफ्ट मारेगा और शिफ्ट मारते ही हमें ये मिल गया। हो गया क्या? बेंजीन बन गई बच्चों। चलो अगले में आओ बेटा, अगले में एक तो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, एक तो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, और एक में THO2। क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या दोनों में सेम प्रोडक्ट बनेगा या अलग बनेगा? क्या दोनों में सेम प्रोडक्ट बनेगा ये डिफरेंट बनेगा? डिफरेंट बनेगा ना बच्चों, कंफर्म डिफरेंट बनेगा। देखो बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या देगा बच्चों? H+, H+ का अटैक यहाँ हुआ, अटैक यहाँ होती है, देखो बच्चों हमें ये मिल गया, मिल गया क्या? यहाँ से ये कार्बोकेटाइन, इस कार्बोकेटाइन से क्या होगा, ये यहाँ पहुंचा, जैसे ही ये यहाँ पहुंचा, अब देखो बच्चों यहां से ये इधर गया और ये मिल गया, हो गया। अब THO2 की प्रेजेंस में क्या यही H निकलेगा क्या? बोलो बच्चों, THO2 की प्रेजेंस में ये निकलेगा ना, ये निकलेगा बच्चों, क्योंकि देखो ये अल्फा है, इधर वाले बीटा पर तो, इधर वाले बीटा पर तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है ना, इधर वाले बीटा पे, तो प्रोडक्ट ये बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों? बोलो बच्चों ये प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? बन जाएगा बच्चों पक्का? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया क्या? आ गया? चलो भाई बहुत ही बढ़िया बात है। तो बच्चों E1 समझ में आ गई, E1 सबको समझ में आ गई, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। अच्छा एलिमिनेशन में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों बताओ? एलिमिनेशन में क्या इंपॉर्टेंट है? हीट करना, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, समझ में आया क्या? आया बच्चों? ठीक है ना? ठीक है, तो बच्चों ये तो हमने पढ़ा E1। अब अपन थोड़ा सा आगे और चलते हैं, तो देखो बच्चों सुनो, E1 के बाद मैं ले लेता हूं नेक्स्ट E2। E2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन मतलब क्या है? E2 रिएक्शन का मतलब है बच्चों बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, ठीक है ना? वो थी बच्चों यूनिमोलिकुलर, अब है बाई मॉलिक्यूलर, है ना? तो ये SN2 जैसी होगी बच्चों। देखो अब देखो इसमें क्या डिफरेंस आएगा वो अपने को समझना है बच्चों, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझने की कोशिश करना बच्चों। देखो सुनो, मेरे पास ये बच्चों ये इस तरह से, सपोज मान लो यहाँ पर ये X है, ठीक है, और यहाँ पर ये मान लीजिए
आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखो बच्चों, सपोज बेस आया, बेस ने मान लीजिए OH माइनस आयन दिया, ठीक है। तो बच्चों ये OH माइनस आयन क्या करेगा, वो OH माइनस आयन इस H को यहां से हटाना शुरू करेगा, करेगा। तो जैसे ही वो OH को हटाना शुरू करेगा तो बच्चों बताओ कि H और OH के बीच में क्या बनना शुरू होगा, बताओ। H और OH के बीच में क्या शुरू होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, कैसे, देखो सुनो, ये कार्बन है, ठीक है, ये इस तरह से, ये H था, ये OH है, इनके बीच में देखो बच्चों ये बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगा। अब बच्चों बताओ, जब H और OH के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड क्या होने लग जाएगा, बताओ, बॉन्ड ब्रेक होगा ना। ये देखो बच्चों, ये बॉन्ड ब्रेक होने लग गया, होने लग गया बच्चों, ये बॉन्ड ब्रेक होने लग गया। तो बताओ, जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होने लग गया तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। देखो बच्चों, यहाँ बॉन्ड बनने लग गया, बनने लग गया। अब बच्चों बताओ, हेलोजन और कार्बन के बीच में क्या होगा, हेलोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड क्या होने का बच्चों, ब्रेक होना लग जाएगा। क्या इतना सबको समझ में आया क्या इतना सबको समझ में आया, सही बताओ। अरे बच्चों मेरे हिसाब से देखो, फॉर्मिंग ब्रेकिंग, फॉर्मिंग ब्रेकिंग, कंफर्म, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है बच्चों, बोलो। तो बच्चों एक बात बताओ कि यहाँ जो ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, यहाँ ये जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, देखो बच्चों ये बन रही है, क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ जो ट्रांजिशन स्टेट है वो एल्कीन लाइक है, बोलो बच्चों, एल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट है। क्या ये बात समझ आई, बोलो बच्चों, एकदम अच्छे समझ में आई, एल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट है। अब बच्चों बताओ, ये एल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट है, जहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं उसको तोड़ो पहले आप। देखो बच्चों, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, यहां से ब्रेक किया और यहां से ब्रेक किया, कर दिया। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद बोलो बच्चों, निकल गया। तो देखो बेटा क्या होगा कि कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया क्या बच्चों, बताओ। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन गया बच्चों, बन गया। अब देखो बेटा क्या क्या निकल गया, X माइनस निकल गया और वाटर भी निकल गया। क्या इतना समझ में आया बच्चों, समझ में आया। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस रिएक्शन में अगर TS बनानी है तो क्या सिर्फ एल्किल हैलाइड बना सकता था, क्या सिर्फ एल्किल हैलाइड बना सकता था, नहीं बना सकता था। एल्किल हैलाइड के साथ साथ हमें किसकी रिक्वायरमेंट और होगी, बेस की होगी। यानी दोनों बोलो बच्चों आपके RDS में पार्टिसिपेट करेंगे, दोनों RDS में पार्टिसिपेट करेंगे। तो बच्चों क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, RX, ठीक है, और यहां पे मैं लिख सकता हूं बेस, लिख सकता हूं ये ऑर्डर, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। तो बच्चों बताओ ऑर्डर क्या आया, 1 + 1 क्या 2 आया, बच्चों कुछ समझ में आया क्या बच्चों समझ में आया। अब क्या मैं इस रिएक्शन को ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो रिएक्शन है ना वो कंसर्ट मैकेनिज्म है। कंसर्ट समझते हो बच्चों, एक नाम सुना बच्चों, म्यूजिकल कॉन्सर्ट, सब कुछ सुर और ताल साथ साथ होते हैं। तो बच्चों इसको मैंने कॉन्सर्ट क्यों बोला, इसको मैंने कॉन्सर्ट क्यों बोला, ध्यान दो बच्चों, बॉन्ड का ब्रेकिंग एंड बॉन्ड का फॉर्मेशन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है क्या, बोलो बच्चों, बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड का फॉर्मेशन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है, हो रहा है। क्या इतना सबको समझ में आया, आया बच्चों। अब मुझे बताओ इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन की आपने देखा बच्चों कि जो RDS है उसमें बेस खुद पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हमें बेस कैसा काम में लेना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस, बोलो बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस, स्ट्रॉन्ग लेना चाहिए ना, स्ट्रॉन्ग लेना चाहिए। तो न्यूट्रल लेना चाहिए न्यूट्रल लेना चाहिए या एनायनिक लेना चाहिए, बोलो बच्चों, न्यूट्रल लेना चाहिए एनायनिक, एनायनिक लेना चाहिए
क्या इतना सबको समझ में आया? क्या इतना सबको समझ में आया? तो देखो बच्चों, मैं बोलूंगा ये क्या, देखो बच्चों, इसकी कुछ बातें अपन लिखते हैं। देखिए ये क्या है, कॉन्सर्ट वन स्टेप मैकेनिज्म। कॉन्सेप्ट समझ आ गया बच्चों? CONCERT, है ना, मीन्स बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग अकर सेम टाइम। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? बोलो, ये बात समझ में आ गई? अब देखो बेटा सुनो, अपन ये कह सकते हैं कि इन आरडीएस base is involved and that's why high concentration of strong base, है ना, high concentration of strong base is required for this reaction, ठीक है ना? In RDS base is involved and that's why high concentration of strong base is required for this reaction। अब देखो बच्चों सुनो, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों, ठीक है ना? देखो बच्चों, एक है एल्कोहलिक केओएच। एल्कोहलिक केओएच आपको एरो पे कभी भी लिखा मिल जाए ना, हमेशा क्या करना है बच्चों? एलिमिनेट करना है, ठीक है ना? स्ट्रॉन्ग बेस में सबसे ज्यादा काम ये आएगा आपके, सबसे ज्यादा काम। इसको देखो, आप ऐसे याद रख लो बच्चों, आपको पता है बच्चों, एल्कोहल पीने से इस दुनिया से लोग एलिमिनेट हो जाते हैं ना? एल्कोहल को पीने से इस दुनिया से लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये तो बेचारा एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, हो जाते हैं ना? अभी आपने देखा होगा, अभी अपने राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफी लोग मारे गए थे अभी, है ना? मारे गए थे ना, अभी 2-3 दिन पहले ही मारे गए थे वहां पे, है ना? ठीक है, तो देखो इसको ऐसे याद रख लेना, एल्कोहलिक केवच। अब देखो बच्चों, एल्कोहलिक केवच ये क्या करेगा बच्चों? ये क्या करेगा बच्चों? इट विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना? स्ट्रॉन्ग बेस की तरह क्यों काम करेगा? देखो इसको समझना बच्चों थोड़ा सा। देखो ये मेरे पास है बेस का OH, ठीक है? अब बच्चों देखो बेटा क्या होगा कि एल्कोहल का जो H है ना, वो इसको क्या कर लेगा बच्चों? इसको इस तरह से सराउंड कर लेगा ना बच्चों? बताओ, बोलो बच्चों। एल्कोहल का, एल्कोहल के मॉलिक्यूल इसको इस तरह से सराउंड कर लेंगे ना? बोलो बच्चों, जब एल्कोहल के मॉलिक्यूल को इस तरह से आप सराउंड कर लोगे, तो फाइनली एल्कोहल क्या हो गया? बहुत हैवी हो गया कि नहीं हो गया? बोलो बच्चों। ये कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? ये कुछ समझ में आया आप लोगों को? ये बहुत ज्यादा हैवी हो गया। अब मुझे बताओ, जब ये हैवी हो गया तो क्या ये इंटरनली अटैक कर पाएगा? क्या ये इंटरनली अटैक कर पाता है? इंटरनली अटैक कर पाता है? नहीं। तो ये एक्सटर्नली अटैक करता है, एक्सटर्नली अटैक करता है। और बच्चों बताओ, जो एक्सटर्नली अटैक जो बच्चों एक्सटर्नली अटैक करता है, फिर वो क्या करता है बच्चों? वो H को हटाता है। और H को हटाने वाले बच्चों क्या होते हैं? H को हटाने वाले क्या होते हैं? बेस होते हैं या न्यूक्लियोफाइल होते हैं? H प्लस को हटाने वाले बेस होते हैं या न्यूक्लियोफाइल होते हैं? बेस होते हैं ना? पक्का? तो एल्कोहलिक KOH समझ में आ गया बच्चों? एल्कोहलिक KOH। अच्छा, अब देखो, आपको ऐसा लिखा मिल सकता है शायद, देखिए इस तरह से लिखा मिल जाए CH3ONA, या आपको मिल जाए CH3CH2OH,
O नेगेटिव K पॉजिटिव। यहाँ भी देखो बच्चों बेस है ना, CH3O माइनस है, CH3CH2O माइनस, ये दिख ही रहा है बच्चों। अच्छा फिर देखो बेटा सुनो, हमारे पास NaNH2 या KNH2, इसमें देखो बच्चों ये NH2 माइनस, क्या बेस है? क्या ये बेस है बच्चों? बोलो, है बच्चों? ठीक है ना? तो ये समझ में आ गया बच्चों? ये समझ में आ गया। इसमें सबसे काम का ये देखो एल्कोहलिक KOH एंड सेकंड ये काम का है, ठीक है ना? याद हो जाएगा। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों, क्या मैं इसमें बोलूंगा कि इन दिस रिएक्शन एल्कीन लाइक TS इज फॉर्म्ड, बोलो बच्चों क्या सही है? इस रिएक्शन में एल्कीन की जैसी TS बन रही है, बन रही है। अब देखो बच्चों सुनो, बात रिएक्टिविटी की करें तो रिएक्टिविटी में देखो बच्चों, पहला रिएक्टिविटी में अगर मैं बोलूं इफ R इज कांस्टेंट, ठीक है, तो अगर R कांस्टेंट है तो लिविंग ग्रुप के बेसिस पर हमें क्या करना है, इनकी रिएक्टिविटी को डिसाइड करना है। कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है? RI, RBr, RCl, RI ना, ये बच्चों ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा सुनो, इफ X इज सिमिलर, ये समझना बच्चों, यहाँ मामला थोड़ा सा अलग है, इसको मैं समझाता हूं आपको, थोड़ा सा अच्छे समझना। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले देखिए बच्चों इसमें क्या होगा, इसको समझते हैं अपन। देखो हमारे पास ये था बच्चों, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है हेलोजन, ठीक है। ये हमें यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी बच्चों, ठीक है ना, ये ट्रांजिशन स्टेट मिली, ठीक है। फिर देखो बेटा नेक्स्ट में क्या हुआ, नेक्स्ट में मैं कहता हूं कि मुझे ये ट्रांजिशन स्टेट मिली, मिली। फिर देखो बेटा ये ट्रांजिशन स्टेट मिली, मिली बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, आप याद करो बच्चों, एल्कीन की अगर बात करें, ये देखो बेटा ये हमारे पास, ठीक है ना, तो हमने इस तरह से लिया बच्चों, ठीक है ना, हमने इस तरह से लिया बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा अगर मैं बात करूं, ये 1 डिग्री हेलाइड है, ये 2 डिग्री हेलाइड है और ये 3 डिग्री हेलाइड है, ठीक है ना। तो 1 डिग्री हेलाइड में तो देखो बच्चों 0 अल्फा H है बच्चों, यहाँ पर 3 अल्फा H और यहाँ पर है 6 अल्फा H है बच्चों। बताओ बेटा कौन सी ट्रांजिशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल है? बताओ बच्चों कौन सी ट्रांजिशन स्टेट, 3 डिग्री वाली या 1 डिग्री वाली? 3 डिग्री वाली ना, बोलो बच्चों। आपको याद है क्या, एल्कीन की स्टेबिलिटी हम हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन करते थे, एल्कीन स्टेबिलिटी हम हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन करते थे बच्चों, बोलो। तो अब बताओ बच्चों, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर आपकी एल्कीन लाइक टच स्टेट बन रही है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री? बोलो बच्चों क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या बच्चों? ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग आया, आप SN2 की तरह मत कर देना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये बात सुनाई क्या, SN2 की तरह मत कर देना। देखो बच्चों यहाँ
चाहे E1 हो और चाहे E2 हो, दोनों की एक ही रिएक्टिविटी ऑर्डर आया कि नहीं आया? दोनों का रिएक्टिविटी ऑर्डर बच्चों एक ही आया है ना? आया है बच्चों, पक्का कंफर्म? सबको समझ में आया? सबको समझ में आ गया है क्या? आ गया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अगेन अगर मैं आपसे बात करूं, देखो क्या कि E2 मैकेनिज्म है ना, is also stereoselective and radioselective. E2 मैकेनिज्म है ना बच्चों, ये भी क्या है, ये स्टीरियोसेलेक्टिव भी है और रेडियोसेलेक्टिव भी है। अब देखो बेटा सुनो कैसे, सपोज मैं ये एग्जांपल लेता हूं बच्चों, सुनो ढंग से, CH3 CH ये लिया बच्चों मैंने, ठीक है, इसको मैंने ट्रीट किया एल्कोहलिक KOH के साथ, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। बच्चों बताओ कौन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाओगे? बताओ, CH2 वाले से या CH3 वाले से? बच्चों बताओ, CH2 वाले से ना। दोनों हटा के देखो, एक बार मैंने ये हटाया और एक बार मैंने ये हटाया, हटाया बच्चों, है ना? तो देखो बच्चों, ये माइनर होगा, ठीक है, और ये मेजर होगा, होगा सेकंड वाला मेजर होगा बच्चों। अब देखो ये 1 ब्यूटीन है, ये बच्चों देखो ये ब्यूट 1 ईन है और ये ब्यूट 2 ईन है। अच्छा बताओ, ब्यूट 2 ईन में अगर मैं ये बोलूं कि एक सिस और एक है बच्चों, तो सिस और ट्रांस में कौन सी बनेगी बच्चों बताओ? ट्रांस मेजर होगी, बोलो बच्चों। तो समझ आएगा बच्चों, ये स्टीरियो सेलेक्टिव भी है एज वेल एज ये रेडियो सेलेक्टिव भी है कि नहीं है बच्चों? क्या सबको समझ में आया बच्चों? सबको समझ में आ गया? चलो, तो इसके बाद का अपन कर लेते हैं बेटा, ठीक है, इसके बाद का अपन कर लेंगे।